बानी चेयरमैन पीटीआई का पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन को टेस्ट देने से इनकार। कहा, बहुत से तफ्तीशी इदारों के जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। मुख्तलिफ टेस्ट करने के हवाले से बाद में पुलिस को वक्त दूंगा। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का सवालात के जवाबात देने से इनकार। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। तफ्तीशी टीम के सरबराह डीएसपी का जवाब। डीएसपी की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाबात दिए। तफ्तीश के दौरान पीएफएसए की टीम ने बानी चेयरमैन की पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। बानी तहरीके इंसाफ से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नौ मई पर बानी पीटीआई का बयान एतराफ़ जुर्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तहरीके इंसाफ पर पाबंदी का असूली फैसला हो गया। पाबंदी का हतमी फैसला मुशावरत से मुकम्मल होने पर होगा। पीपल्स पार्टी से मशवरा कर लिया, एमक्यूएम से बात जारी है। 9 मई को बानी पीटीआई की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के सामने मौजूद थीं। 9 मई का केस मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। तफ्तीशी टीम ने जेल में कुछ टेस्ट करने की कोशिश की, इजाजत नहीं दी गई। पुलिस के सामने बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। इन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की। 9 मई को 200 से जायद फौजी तंजीबात और जीएचक्यू पर हमले किए। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई के खानदान के लोग मौजूद थे, जो हमलों की हिदायत देते रहे। शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मुल्क की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से किसी बात का इतराफ नहीं किया। सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा है, जो खबर इतराफ की चल रही है बिल्कुल लोग है। जमान पार्क में मुतफिक का फैसला किया गया था। रेंजर्स के एक्शन के बाद एहतजाज वहां होगा जहां होना चाहिए। पाकिस्तान की फलाह के लिए बात करने को, आगे बढ़ने को तैयार हैं। चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार ना हो, मईशत तरक्की करे, आवाम गुर्बत महंगाई से छुटकारा पाए। मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है ये तबाही की जानिब लेकर जाएगा। आप आवाम से रियासत को दूर करके रियासत की फलाह नहीं पा सकते। जरूरी है आवाम को साथ लेकर चलें और आवाम की मुंतखब लीडरशिप को साथ लेकर चलें। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। जिम्मेदारों को सजा दीजिए। ये पहले से बनाई गई एक सोची समझी चाल थी जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। चार माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबा बंदी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा बंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंजीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए IMF को खत लिखना, साइफर लहराना, शहदा की यादगारों की बेहुरमती बड़ी साजिश का हिस्सा। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा। रऊफ हसन समेत तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA ने रऊफ हसन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। FIA प्रोसिक्यूटर की अदालत से रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा, सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी।